यह कहानी उन दिव्य लीलाओं की है जो कैलाश की ऊंचाइयों से लेकर मनोहर पहाड़ियों तक गुंजती है। महादेव इतने दिनों तक गहन ध्यान में लीन रहे थे क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों और सृष्टि के अनंत चक्र का अनुभव करना था। उनकी तपस्या में उन्होंने अपने भीतर छुपी अद्भुत ऊर्जा को जागृत करने का प्रयत्न किया और साथ ही उन्होंने सती के विलुप्त होने के बाद अपने हृदय में उठ रहे शोक और विरह को सहन किया। इस ध्यान में वे सांसारिक मोह से परे हो गए थे, मानो उनका अस्तित्व केवल एकांत और अनंत चेतना में विलीन हो चुका हो। स्वर्गलोक में प्रेम के देवता कामदेव ने इस बात पर ध्यान दिया कि महादेव का ध्यान इतना गहन हो चुका है कि सृष्टि में प्रेम की मधुर धारा बह ही नहीं रही है। देवताओं ने सोचा कि अगर प्रेम के देवता कामदेव महादेव का ध्यान थोड़ी देर के लिए विचलित कर दें तो शायद सृष्टि में प्रेम की पुनः बहार आ सके। कामदेव ने अपने धनुष को सजाया, प्रेम के बाणों में अद्भुत ऊर्जा भरी और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में उम्मीद थी कि उनकी मधुर कोशिश से महादेव के हृदय में प्रेम की हल्की चिंगारी जरूर जगेगी। जब कामदेव महादेव के समीप पहुंचे तो माहौल में अचानक एक चौंकाने वाला पल आ गया। महादेव, जो अपनी गहन ध्यान मग्नता में थे, उनके तीसरे नेत्र की ज्योति अचानक जाग उठी। उस क्षण कामदेव के प्रेम बाण महादेव की ओर प्रस्थान कर गया और जैसे ही उस बाण ने महादेव के हृदय को छुआ, एक भयंकर ज्वाला फूट पड़ी। उस प्रचंड अग्नि के संपर्क में आते ही कामदेव का स्वरूप धुएं में विलीन हो गया और स्वर्ग में एक अंधेरे का सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत हो गए और प्रेम के देवता कामदेव अस्थायी रूप से अस्तित्वहीन हो गए। लेकिन इस कथा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ था, महादेव की ध्यान मग्नता में प्रवेश करने के पीछे का कारण और उनकी आत्मा में उभरता विरह। महादेव इतने लंबे समय तक ध्यान में लगे थे क्योंकि उन्हें अपने भीतर छिपी सृजन, संहार और पुनरुत्थान की असीम शक्तियों को समझने का प्रयास करना था। उनकी तपस्या ने उन्हें आत्मनिरीक्षण की गहराइयों तक पहुंचा दिया था, जिससे वे सांसारिक मोह से परे हो गए थे। इसी एकांत में सती के जाने का दर्द और विरह की अनुभूति ने भी उनकी साधना को और कठिन बना दिया था। जब सृष्टि में प्रेम की ऊर्जा मंद पड़ गई थी तो पृथ्वी की गोद से एक नई आशा की किरण उभरने लगी, पार्वती। पार्वती, जिन्हें सती के पुनर्जन्म के रूप में भी जाना जाता है, हिमालय की गोद से उत्पन्न हुई थी। उनकी सुंदरता, दृढ़ता और भक्ति में वह शक्ति थी जो महादेव के ध्यान में डूबे हृदय को फिर से जगाने में सक्षम थी। पार्वती ने महादेव के एकांत को भांप लिया था और उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें जगाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पार्वती कैलाश पर्वत की ओर बढ़ी। उन्होंने महादेव के समीप पहुंचकर उनकी तपस्या में हल्की हल्की खलखलाहट भरी, एक प्रीति की फुसफुसाहट, एक प्रेम का संकेत। महादेव, जो पहले तो केवल अपने गहन ध्यान में लीन थे, अब पार्वती की मधुर उपस्थिति से विचलित होने लगे। उनके हृदय में धीरे धीरे प्रेम की चिंगारी फिर से जगी। पार्वती की हर बात, हर मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि महादेव के भीतर का सुकून भी फिर से प्रवाहित होने लगा। उस दिन कैलाश पर प्रेम और तपस्या की अनोखी महिमा देखने को मिली। देवताओं ने देखा कि कैसे महादेव, जिन्होंने कभी अपने मन को पूरी तरह से ध्यान में लगाकर संसार से अलग कर रखा था, अब पार्वती के प्रेम में डूबकर मानवता के करीब आ गए थे। कामदेव, जिन्हें महादेव के तीसरे नेत्र ने क्षण भर के लिए नष्ट कर दिया था, बाद में महादेव की दया से पुनर्जीवित हो गए, लेकिन अब उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। उनके भीतर भी एक नई ऊर्जा, एक नया प्रेम जाग उठा था, जिसे उन्होंने महादेव और पार्वती के मिलन में देखा था। महादेव की लंबी तपस्या और पार्वती का मधुर आगमन, दोनों ने मिलकर यह संदेश दिया कि प्रेम केवल बाहरी आकर्षण नहीं है, बल्कि वह आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होने वाला एक अमर अनुभव है। महादेव के ध्यान के गहरे सागर में जब पार्वती की लहरें टकराईं, तो प्रेम का वह दिव्य संगम हुआ जिसने सृष्टि को फिर से जीवन से भर दिया। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रेम और तपस्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तपस्या से आत्मा को ज्ञान और शक्ति मिलती है, वहीं प्रेम उस शक्ति को साकार करता है और जीवन में मधुरता भर देता है। इस प्रकार कैलाश की ऊंचाइयों पर महादेव की गहन साधना और हिमालय की ठंडी हवाओं से निकली पार्वती की मधुर उपस्थिति ने सृष्टि में प्रेम, एकता और पुनरुत्थान का संदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, प्रेम की ऊर्जा अंततः हर हृदय को छू जाती है और जीवन में नई उमंग का संचार कर देती है।